जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगेन हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं तो उसका हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे पता है कि हम अभी रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं, पूरा फोकस हमारा उसी पे है। तो क्या है क्वेश्चन है CSIR नेट का इस साल जो हुआ, लेट f ऑफ t इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t एंड g ऑफ t इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। तो विच आर ट्रू, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। वैसे पार्ट सी का क्वेश्चन है, दिस इज द पार्ट सी। फर्स्ट है कि एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन आर, सेकेंड जी इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन आर ऑन आर बातें की है। एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन इस क्लोज इंटरवल की बात कही गई है एंड जी इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर। मीनिंग ये इंटायर क्वेश्चन जो है हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस पे डिपेंड है। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, उस रिजल्ट्स का हम लोग यूज करेंगे। और जनरली जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो पहले हम लोग क्या चीज़ों को यूज करते हैं यहाँ हम वो बात करनी जाएंगे। जैसे फंक्शंस हमारा है फर्स्ट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जो गिवन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी एस। तो एक रिजल्ट ये है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास एफ है और इसका डिफरेंशिएशन बाउंडेड हो जाए, कोई भी फंक्शन अगर गिवन है और उसका जो डिफरेंशिएशन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज बाउंडेड ऑन दैट डिफाइंड डोमेन, देन डेफिनेटली दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन दैट डोमेन। तो यहाँ हम वही बात करेंगे, उसी रिजल्ट की बात करेंगे। अच्छा, एक रिजल्ट और है यहाँ कि अगर कोई फंक्शन एफ सच दैट ये 0 टू इन्फिनिटी टू आर ये कंटिन्यूअस है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी वी एफ ऑफ x इज इक्वल टू, अगर ये 0 हो जाए तो डेफिनेटली ये इस जो डोमेन है उसमें फंक्शन हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है। ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो बहुत सारे रिजल्ट हैं, यहाँ देखते हैं। तो एफ डैश टी अगर हम लोग निकालें यहाँ से, एफ डैश टी इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी, आर इज इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूँ दिस। और ये पता है कि अगर मैं यहाँ लिमिट निकालूँ, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी वी एफ डैश टी, तो दिस इज इक्वल टू 0 हियर, राइट। और टी के किसी भी डिफिनिट वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू जो होगी फाइनाइट होगी। बट अगर हम यहाँ टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करें और एफ डैश टी की बात निकालने जाएं इसकी, तो फिर माइनस इन्फिनिटी लिखने पे ये वैल्यू मेरी इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएगी। इसकी मीनिंग ये होगी कि ये जो एफ डैश टी है दिस इज बाउंडेड। जब देख लिया जाए किसी डोमेन में बाउंडेड होगा, इसमें बाउंडेड है, इसी में नहीं। फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू ए ग्रेटर देन 0 ए टू इन्फिनिटी, अगर कोई भी हमारा रियल नंबर है, एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0, तो डेफिनेटली दिस इज बाउंडेड। तो मीनिंग ये हो गई हमारी कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में बाउंडेड है या इस इंटरवल में बाउंडेड है, तो डेफिनेटली ये जो फंक्शन होगा इस डोमेन में मेरा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसा है कोई ऑप्शन क्या है यस, ये ऑप्शन एक प्रेजेंट है या फिर यू सी इन दैट, तो मतलब ये ऑप्शन 3 दिस इज ए ट्रू हियर। उसी तरीके से जी का निकाल लिया जाए, जो देख लिया जाए वो जो हमारा रिजल्ट है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन उसका बाउंडेड है या नहीं। अगर वो बाउंडेड है तो डेफिनेटली वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। बड़ा स्ट्रांग ये रिजल्ट है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस पे। तो जैसे नेक्स्ट हमारा है जी ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ जी डैश टी की बात करूँ तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दिस इज द माइनस 2t इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। यस नहीं सॉरी, जब ये यहाँ आएगा दिस इज द पॉजिटिव ईयर। अब अगर मैं लिमिट निकाल लूँ, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी जी डैश टी इज व्हाट, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 2t अपॉन ई रेज टू द पावर टी स्क्वायर। अच्छा, अगर टी में इन्फिनिटिव लिखूँ तो इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फार्म का होगा। तो बाई एल हॉस्पिटल रूल अगर मैं निकालूँ तो -2 लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ई रेज टू द पावर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इंटू ई रेज टू द पावर टी स्क्वायर। और अगर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखेंगे डेफिनेटली दिस टेंडिंग्स टू द 0 ईयर। मीनिंग कि अगर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी में करूँ तो जो जी डैश टी है वो 0 की ओर टेंड कर जाता है। मतलब कि
हमारा फंक्शंस जो है वो बाउंडेड है। और टी के कोई डिफिनिट वैल्यू के लिए अगर मैं कोई डिफिनिट वैल्यू लिखूँ तो डिफिनिट दिस इज अ फाइनाइट हियर। अच्छा, अब एक शंका यहाँ रह रही है, टी टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी लगा लिया जाए, तो टी अगर मैं कोई रियल नंबर लिख रहा हूँ तो जी डैश टी डिफिनेटली दिस इज द बाउंडेड हियर, वैल्यू फाइनाइट मिल रही है। अब लिमिट टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी जी डैश टी, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस 2t अपॉन ई टी स्क्वायर। अगेन दिस इज द फॉर्म ऑफ टी टेंड्स टू, अगर माइनस इन्फिनिटी मैं यहाँ लिखूँ टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो दिस इज इन्फिनिटी, अगेन दिस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, तो -2 अगर मैं यहाँ बाहर कर लूँ तो लिमिट टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी व्हाट्स टी का डिफ्रेंसिएशन 1, अगेन 2t ई रेज टू द पावर टी स्क्वायर। और अगेन अगर टी रेज टू द पावर माइनस में अगर यहाँ इन्फिनिटी में लिखूंगा तो दिस इज अगेन पॉजिटिव हियर, तो ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी, और ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज द इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, दिस इज अगेन माइनस इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी दैट टेंडिंग्स टू द जीरो ही। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि जो जी डैश जो फंक्शंस दिया गया है इस CSIR के क्वेश्चंस में, ये मॉड ऑफ जी डैश टी इज बाउंडेड, ये बाउंडेड है ऑन आर, पूरे रियल नंबर पे वो बाउंडेड है। तो अगर कोई फंक्शंस जिस डोमेन में बाउंडेड है, बाउंडेड नहीं सॉरी, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी अगर बाउंडेड है तो डेफिनेटली वो फंक्शंस हमारा जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ जी डैश जो मॉड ऑफ हमने ये निकाला इज बाउंडेड, ये बाउंडेड हो गया। तो इसकी मीनिंग ये होगी, बाउंडेड कहाँ हुआ, ऑन आर, पूरे रियल नंबर पे बाउंडेड हो गया। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि ये जो फंक्शंस है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर, ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। तो जी इज नॉट यूसी ऑन आर, तो दिस इज द कैंसिल हियर, जी इज यूसी इन आर, एस दिस इज राइट, इन आर की जगह ऑन आर लिखा जाता तो बेटर रहता। बहरहाल हमें जैसा जो प्रोवाइड हुआ हमने वैसा चीज लिखी हुई है। अब यहाँ फर्स्ट बचा है कि एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन आर है या नहीं है। यहाँ तो एक चीज़ है कि लिमिट टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे ना तो बाउंडेड नहीं होगा, उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। तो हम वो बात नहीं कह सकते क्योंकि इफ एंड इफ ओनली भी कंडीशन है नहीं कि अगर किसी फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी किसी डोमेन में बाउंडेड नहीं है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बात दावे के साथ कही जा सकती है, मतलब पक्का है कि अगर कोई फंक्शंस की फर्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी मतलब उसका डिफरेंशिएशन बाउंडेड है जिस डोमेन में, तो डेफिनेटली वो यूसी होता है। तो अब हम एक काउंटर एग्जाम्पल यहाँ लेंगे, बड़ा फेमस काउंटर एग्जाम्पल है। जब ई रेज टू दी पावर माइनस टी का हो ना दिखाने के लिए, तो लाग वाला जो है हम वहाँ काउंटर एग्जाम्पल एक रखते हैं। एक ये रिजल्ट होता है और वो इफ एंड ओनली इफ का है, उस रिजल्ट की मैं यहाँ बात कर दूँ तो उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। और लिसनर इस चीज़ को ध्यान दें, जो यहाँ काउंटर एग्जाम्पल जो दिया जा रहा है, व्हाट इज़ द काउंटर एग्जाम्पल हियर, ये काउंटर एग्जाम्पल इसके लिए है कि पहले रिजल्ट की हम बात कर लें कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शंस एफ ऑफ एक्स है, दिस इज वेरी फंक्शंस है, या गिवन एफ ऑफ टी है तो कोई मतलब नहीं, दिस इज द एफ ऑफ टी हियर, ये कोई फंक्शंस है हमारा और ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ ये जितने सारे हमारे, जैसे हमने यहाँ Tn और ये टी डैश एन हमने ये लिया हुआ है, सीक्वेंस लिया हुआ है, ऐसे सीक्वेंस हैं कि मॉड ऑफ Tn डैश टेंडिंग्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बात हो, देन एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ Tn माइनस एफ ऑफ Tn डैश ये भी टेंडिंग्स टू जीरो हो जाए एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ऐसा है कि फॉर एवरी सीक्वेंस इफ दिस क्राइटेरिया सेटिस्फाइड देन डेफिनेटली दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हम एक ऐसा सीक्वेंस पिकअप कर लें जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशंस है, एनी फंक्शन एफ
इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ दिस क्राइटेरिया सेटिस्फाई। हम कोई दो एट रैंडम सीक्वेंस पिकअप करना है उस डोमेन में और उनका डिफरेंस टेंडिंग्स टू जीरो हो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो फंक्शंस का जो डिफरेंस हो एट दीज पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस वो भी टेंडिंग्स टू जीरो हो जाए एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब हम ये कहेंगे कि वो फंक्शंस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। अगर ये बात सेटिस्फाई कर गई तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो उस डोमेन में जितने भी सारे सीक्वेंस आप पिकअप करेंगे वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहाँ काउंटर एग्जाम्पल वही है कि यहाँ लेके आते हैं और वो काउंटर एग्जाम्पल्स लिसनर उस चीज़ को ध्यान दें, बड़ा काम लायक चीज़ होगी। और जिनको ये काउंटर एग्जाम्पल शुरू से पता रहा होगा उनके लिए तो फिर इसका फैसला करना उनके लिए ईजी हो गया होगा। हम यहाँ दो चीज़ें ले रहे हैं दो सीक्वेंस पिकअप कर रहे हैं। एक सीक्वेंस पिकअप कर रहे हैं Tn और Tn मैं ले रहा हूँ माइनस log ऑफ n दिस, और एक Tn डैश दूसरा सीक्वेंस में पिकअप कर रहा हूँ माइनस log ऑफ n प्लस वन, राइट। अब यहाँ ये निकाला जाए, मॉड ऑफ Tn माइनस Tn डैश इज व्हाट, मॉड ऑफ माइनस log n माइनस, जब माइनस लिखेंगे दिस इज द प्लस log ऑफ n प्लस वन दिस। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ log ऑफ n प्लस वन अपॉन n, भाई प्रॉपर्टी ऑफ द log। अब इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 1 प्लस 1 बाई n। अच्छा, सिंस पॉजिटिव होगा ये n की किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा log ऑफ 1 प्लस 1 बाई n, डेफिनेटली टेंडिंग्स टू जीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो 1 बाई n टेंडिंग्स टू जीरो, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और log 1 डेफिनेटली टेंडिंग टू जीरो, तो ये बात हो गई। अब हम देखते हैं क्या फंक्शंस की वैल्यू भी मेरी जीरो की ओर टेंड करती है इन सीक्वेंसों पे। तो नाउ व्हाट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ Tn माइनस f ऑफ Tn डैश इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ Tn। क्या लिखेंगे भाई, e रेज टू द पावर माइनस Tn इज व्हाट माइनस log ऑफ n, तो दिस इज द f ऑफ Tn पर लिख लिया जाए, दिस इज द Tn दिस माइनस e रेज टू द पावर माइनस Tn डैश दिस, e रेज टू द पावर व्हाट इज द Tn डैश माइनस log ऑफ n, तो दिस इज द log ऑफ n माइनस e रेज टू द पावर माइनस Tn डैश, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपली log ऑफ n प्लस वन दिस। अब सबको पता है कि अगर e रेज टू द पावर log ऑफ f ऑफ x है फंक्शन, तो दिस इज दैट f ऑफ x, दिस रिजल्ट ड्यू टू दिस रिजल्ट व्हाट, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n माइनस n प्लस वन, n कैंसिल, मॉड ऑफ माइनस वन, हेंस दिस इज द वन, नॉट टेंडिंग्स टू जीरो। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि f इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, f यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया गया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा जो होगा 2 और 3 होगा, डेफिनेटली 2 और 3। अब एक क्वेश्चन और हमें मिला हुआ है तो उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। ईजी क्वेश्चन आया था लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों की जो बातचीत हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि बहुत लोगों ने उस क्वेश्चन को गलत किया था। अब पता नहीं ऐसे क्वेश्चंस क्यों गलत हो जा रहे हैं स्टूडेंट से, जबकि ये तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं और उसकी गलती भाई नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम के दौरान ऐसे क्वेश्चनों की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तो आपके पास और फेल को डिसाइड करेंगे ना कि आप बाउंड्री क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे। टफ क्वेश्चन के लिए नहीं होता है कि टफ क्वेश्चन सबके बस की चीज़ नहीं है लगा लेना, लेकिन एक जो जनरल चीज़ें आ रही हैं वो तो लगना ही चाहिए, किसी कीमत पे होनी चाहिए, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है या रिजल्ट बेस पे है। तो क्वेश्चंस उसको हमने, ये है क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर, फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन था एक, लेकिन इसमें भी लोगों से गलती हुई थी। क्वेश्चन ये था कि द सीरीज, और अभी हम ये भी रियल एनालिसिस का ही लगा रहे हैं क्योंकि हमने कहा था कि जो पहले हम रियल एनालिसिस को ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स और जो भी सारी चीज़ें हैं लीनियर अलजेब्रा की, साइन nx अपान n log n, ये था हमारा x बिलोंग्स r। इसमें ये बताना था कन्वर्जेस फॉर, पूरा मैं नहीं लिखूंगा, कन्वर्जेस फॉर किसके लिए कन्वर्ज करता है। फर्स्ट था कि ओनली फॉर x इज इक्वल टू 0, सेकेंड था
यूनिफॉर्मली ओनली फॉर, क्योंकि जब तक एनटीए द्वारा पूरा क्वेश्चन पेपर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है तब तक बहुत सारी बातें दावे के साथ नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि ये सब मेमोरी बेस क्वेश्चंस मिले हुए हैं, तो उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स वही हो इसकी गारंटी नहीं है। यूनिफॉर्मली ओनली बस एक तो होगा, क्वेश्चन यही होगा, क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंस नहीं होने वाला है। फॉर एक्स बिलोंग्स आर माइनस एन पाई सच दैट यहाँ एन बिलोंग्स जेड कहाँ हुआ है, यूनिफॉर्मली 4 है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स आर, ये चीज़ें हैं हमारी। तो चलते हैं देखते हैं इस क्वेश्चंस की क्या खासियत है। ऐसे क्वेश्चंस तो अक्सर पूछे जाते हैं ये, और एकेडमिक स्तर में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस की गलती हो रही है तो फिर तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर। तो फिर क्या है, ये हमारा सीक्वेंस जो फंक्शंस हैं ना उस पर ये क्वेश्चंस को पिकअप किया गया है। फंक्शन ऑफ सीक्वेंसेस के हैं, क्या है ये क्वेश्चंस, समेशन -1 रेज टू द पावर आर साइन एन एक्स अपॉन एन रेज टू द पावर लॉग एन। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या होता है इसमें, वही एम टेस्ट होता है, एम निकालते हैं, और ये एम टेंडिंग्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बात हो जाए। तो अगर यहाँ एम हमारा जो है, व्हाट इज द एम, दिस इज द, या एफ एन हम निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं निकालूँ -1 रेज टू द पावर एन साइन एन एक्स अपॉन एन लॉग एन, या इसको मैं एफ एन एक्स कहूँ, ये कहूँ एफ एन एक्स टेंडिंग 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जो भी डोमेन डिफाइंड हो, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली दिस मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो है ना, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ दिस, ऐसा अगर है तो चलते हैं मैक्सिमम देख लेते हैं दिस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अच्छा ये तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ -1 पे एन इंटू मॉड ऑफ साइन एन एक्स अपॉन मॉड ऑफ एन लॉग एन। अब सबको पता है जब मॉड लगा हुआ है तो -1 रेज टू द पावर एन प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी वैल्यू तो 1 ही होनी है, तो इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एन एक्स अपॉन, अच्छा ये हमारा क्या होगा, दिस इज द पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पावर कुछ भी मैं लिखूंगा तो पॉजिटिव ही रहना है, तो फिर तो मॉड हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो गया। अच्छा मॉड ऑफ साइन एन एक्स की जो वैल्यू होगी ना वो लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है, तो इसकी मीनिंग ये हो जाएगी कि ये जो हमारी वैल्यू जो निकल रही है दिस इज लेस देन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन लॉग एन। अच्छा अब कॉमन सी चीज़ है ये कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट हियर, ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है मेरी, तो दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट। तो अच्छा कन्वर्जेंट फॉर ऑल यहाँ है, क्या हो गया, लेस देन आर इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स हो गया ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जितने भी एक्स होगा सब एक्स के लिए हम ये बात लिखेंगे लेस देन आर इज इक्वल टू दिस, एंड सबको पता है कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, मतलब ये कन्वर्ज हो जाती है, एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे टेंडिंग टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी भी है। अगर एम टेस्ट लगा दें सीधे ऑर्डिनरी ऐसे लगा दें कि दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो फाइनली जो ये सीरीज हमारी दी गई है डेफिनेटली दिस इज द कन्वर्जेंट हियर, वो मेरी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। अच्छा और भी इसमें जो डिरिचलेट एबल टेस्ट है उस टेस्ट को हम लोग यूज करके भी लगा सकते हैं, तो वो सब बहुत चीज़ें अगर नहीं भी ध्यान में है तो एक ऑर्डिनरी जो चीज़ें बन के जो कॉमन सेंस जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पे जो सीरीज जो बनाई जाती है वो समेसन, ये जो ये हमारा समेसन एफ एन एक्स है इस टाइप की, तो एक हमारा जो इजी जो रूल है लगाने का कि चेक दिस इज द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा सकते थे, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। तो यूनिफॉर्मली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स आर, ये मेरी बात हो जाएगी, और ये लगता है कि ये पार्ट बी का ही क्वेश्चन रहा होगा क्योंकि यही एक दिस इज द राइट ईयर, और तो बाकी तो रॉन्ग हो जाएगा ना, ओनली फॉर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ओनली फॉर है तो ये भी तो कैंसिल हो गया। अच्छा अगर ये ओनली फॉर नहीं लिखा रहता है, ओनली फॉर अगर वर्ड अगर नहीं यूज किया जाता, बार बार कहते रहते हैं शब्दम जालम महाजालम ब्रह्मजाल हो जाता है, यूनिफॉर्मली एक्स तो सबके तो ये हो जाता है, लेकिन यहाँ ओनली फॉर लिख करके ना वो काम तमाम कर दिया है। तो ओनली
परहैप्स दिस इज द पार्ट बी, तो ओनली 4 ऑप्शन इज राइट हियर, जो चौथा ऑप्शन है वही राइट है, यूनिफॉर्मली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आई होप दिस क्वेश्चंस इज क्लियर एंड ऑल कंसेप्टेड, इस पर जितने कंसेप्टेड की बात थी हमने बात की अपनी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।